तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आज आज हम लोग क्या करने वाले हैं? किसी के माइक से काफी नॉइज आ रहा है, तो माइक जरा ऑफ कर लो, ठीक है? जब जरूरत होगा आप ऑन कर लेना। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसएच सिक्योरिटी। आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट एसएसएच सर्वर प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। प्री कॉन्फ़िगर्ड मतलब पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है हर लाइनक्स मशीन में। उस तरह से सेम केस है रेड हैट के साथ भी। आप इसमें देखोगे तो पहले से पैकेज इंस्टॉल होता है। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? यम इंस्टॉल ओपन एसएसएच। ओके, ओपन एसएसएच सर्वर का लेना, पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखा रहा है कि ओपन एसएसएच सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विथ लेटेस्ट वर्जन, नथिंग टू डू, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसमें देख लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं। इफ कॉन्फ़िग किया हमने तो इसका आईपी एड्रेस क्या है? 43.5। यानी एसएसएच सर्वर जिस कंप्यूटर पे बना हुआ है, जिस मशीन पे बना हुआ है, उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 43.5। तो चलो देखते हैं इसमें एसएस हम लोग लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं एक दूसरे सिस्टम में जाता हूँ और इस सिस्टम में जाकर हम लोग क्या देखते हैं? इफ कॉन्फ़िग कमांड चलाएंगे। इफ कॉन्फ़िग कमांड चलाकर हम लोग देखेंगे उसका आईपी एड्रेस क्या है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस क्या है, और फिर उसे लॉगिन होने का कोशिश करेंगे। तो क्लाइंट है, उसका आईपी एड्रेस है 43.55। अच्छा, 43.65 किसका है? सर्वर का आईपी एड्रेस। 43.55 किसका है? क्लाइंट का आईपी एड्रेस। तो इसे लॉगिन करने का देखते हैं। एसएसएच किस पे लॉगिन करना है? 192.168.43.5 में लॉगिन करना है। 43.15 में लॉगिन करना है। यहाँ पे यस, पूछा पासवर्ड, इसका पासवर्ड देते हैं रेड हैट, और ये लॉगिन हो गए। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हुक कमांड, यहाँ पे खुद ही पता कर लेते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब इफ कॉन्फ़िग कमांड चलाएंगे तो किसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है? 43.5 सर्वर का आईपी एड्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब किस में लॉगिन हो गए हैं? सर्वर में। जब यहाँ से लॉग आउट होना हो तो एग्जिट कमांड टाइप करो, तो आप लॉग आउट हो गए। अब इफ कॉन्फ़िग चलाओगे तो वापस क्लाइंट का आईपी एड्रेस दिखाएगा 55। तो अभी देखो क्लाइंट का आईपी एड्रेस दिखा रहा है 55। तो इस तरह से हम लोग लॉगिन होते हैं एसएस के थ्रू। अब सिक्योरिटी नंबर 1, यहाँ पे अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब हम सिक्योरिटी लगाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि भाई रूट से तो पहले लॉगिन ना हो, क्योंकि अगर रूट से कोई लॉगिन हो रहा है और लॉगिन होते हुए किसी ने पैकेट कैप्चर कर लिया, किसी तरह से रीड कर लिया, जानकारी हासिल कर लिया, या ऐसे भी सबको पता है कि ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए कि भाई अच्छा, उसको सारे हैकर को पता है कि हर लाइनक्स मशीन में रूट यूजर तो होता ही है, तो उसको यूजर नेम तो पहले से पता है, उसको सिर्फ पासवर्ड हैक करना रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रूट को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो सिक्योरिटी है डिसेबल रूट यूजर। तो रूट यूजर को कैसे डिसेबल करेंगे ताकि रूट से लॉगिन ना करे, किसी और से लॉगिन करे लेकिन रूट से लॉगिन ना करे। देखो मैं राइट हैंड साइड सर्वर में गया और मैं पहले यहाँ पे दो यूजर ऐड करता, यूजर ऐड अजय है एंड मुरली। अजय और मुरली ऐड कर दिया मैंने, और दोनों को पासवर्ड देता हूँ 5WD अजय। अजय को पासवर्ड दे दिया, अजय ही देता हूँ ताकि याद रहेगा। मुरली को पासवर्ड देता है मुरली। मुरली का पासवर्ड मुरली ही रख देता हूँ मैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुरली रख देता हूँ। ठीक है, तो मुरली से हो गया। अब सबसे पहले सिक्योरिटी मैं करने जा रहा हूं कि मैं डिसेबल कर रहा हूं रूट लॉगिन, यानी कोई एसएच रूट के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकता सिस्टम में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एसएच के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, विम etc ssh टाइप करो यहाँ पे। तो वहां पे आपको दिखेगा sshd_config। तो ये देखा है, ध्यान रखना etc sshd_config, ये क्या है? एसएच का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एसएच सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें आप जाओ नीचे में और ध्यान से देखना, एक की होगा परमिट रूट लॉगिन। ठीक है, परमिट रूट लॉगिन, उसको हमें ढूंढना है। दिखा किसी को कहीं? अभी तक तो नहीं देखा इसमें परमिट रूट लॉगिन।
ठीक है, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, हम उसको चेंज कर देंगे वैल्यू। अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, हम लोग वो वैल्यू इसमें राइट करेंगे। सर नीचे करना एक बार हल्का सा, नीचे नीचे, और और देखा था सर, ये देखो यहाँ पे ये रहा। परमिट रूट लॉगिन दिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परमिट रूट लॉगिन क्या है, यस है। तो हम लोग इंसर्ट मोड में जाएंगे और इसको पहले तो हैश को हटा देंगे और परमिट रूट लॉगिन क्या कर देंगे, यस की जगह पे नो कर देंगे। क्या कर देंगे, नो, यानी रूट को लॉगिन नहीं होने देना है। और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सर्विस रिस्टार्ट करेंगे, सर्विस SSHD रिस्टार्ट। ठीक है, अब जाते हैं क्लाइंट साइड में और वापस लॉगिन होने का कोशिश करते हैं। एड्रेस डाला तो देखो पासवर्ड डाल दिया तो क्या, परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन। मैं कितने बार भी ट्राई करूं ये लॉगिन नहीं होने दे रहा है। मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ फिर भी, रेडेट मैंने डाला लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, परमिशन डिनाइड बता रहा है। ठीक है, तो क्यों डिनाइड बता रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सर्वर ने क्या कर दिया है, रूट से लॉगिन अलाउ नहीं कर रहा हो। ठीक है, रूट को अलाउ करना बंद कर दिया है। अब हम लोग सीखते हैं लिमिट यूजर्स बेस्ड सिक्योरिटी, मतलब किसी भी पार्टिकुलर यूजर को हम अलाउ या डिनाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें अजय और मुरली कर ही दिया है, दो यूजर और ऐड कर लेते हैं सर्वर में। अजय और मुरली के अलावा यूजर ऐड अरविंद एंड गवीश, अवीश। ठीक है, अब दोनों का पासवर्ड देते हैं, 5WD अरविंद 12345 12345। अच्छा, 5WD गवीश, गवीश का भी यही देता हूँ 12345 12345। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक यूजर को, कुछ यूजर्स है जो हैकर्स है, कुछ यूजर्स है जो जेन्युइन यूजर्स है, हमें पता है नहीं इनको अलाउ करना है। तो हम पार्टिकुलर, हमारे सिस्टम में चाहे कितने भी सर्वर पे कितने भी यूजर्स हों, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि किस यूजर से एसएस कोई लॉगिन कर सकता है और किससे नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एसएसएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे, इस फाइल में जाएंगे और देखेंगे अलाउ यूजर्स वाली लाइन। ठीक है, तो शायद नीचे में दिख जाए आपको अलाउ यूजर्स बाय डिफॉल्ट, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट आउट होता है नॉर्मली, तो हम उसको नीचे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ अलाउ यूजर्स। ठीक है, नहीं है इसमें। ठीक है, अगर है भी कमेंट आउट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट उसको नीचे लिख सकते हैं। कमेंट आउट है जिसके पहले हैश लगा हुआ है वो कमेंट आउट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ सबसे लास्ट में। ये देखो सबसे लास्ट में इंसर्ट मोड में जाकर लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, अलाउ यूजर्स, अलाउ यूजर्स। ध्यान रखना है आपको कि अलाउ यूजर्स का ए कैपिटल और यूजर्स का यू कैपिटल। ठीक है, अलाउ का ए कैपिटल, यूजर्स का यू कैपिटल। अब हम किसको किसको अलाउ करना चाहते हैं, तो मान लो हमने अजय और मुरली को अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे अजय, स्पेस देकर लिखेंगे जिस यूजर को, जिस यूजर को अलाउ करना है, मुरली। तो क्या हो गया, कौन कौन यूजर अलाउ हो गए, अजय और मुरली क्या हो गए, अलाउड हो गए। ठीक है, अजय और मुरली क्या हो गए, अलाउड हो गए, यानी इनको लॉगिन करने देगा। और डेनाई किसको किसको करना है, तो हमने डाल दिया इसमें डेनाई यूजर्स में, हमने डाल दिया अरविंद और एक डाल दिया गवीश। हमने अरविंद को और गवीश को दोनों को ही डिनाई कर दिया। भाई हम नहीं चाहते दोनों को लॉगिन करें, दोनों हैकर्स हैं, दोनों को हमने डिनाई कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, डिनाई का डी कैपिटल, यूजर्स का यू कैपिटल। ये कोड आपको ध्यान देना होगा, कलरफुल होगा तभी सही है, कलरफुल नहीं आया तो मतलब गलत है। और फिर हमने इसको सेव कर दिया और सर्विस रिस्टार्ट कर दी, सर्विस SSHD रिस्टार्ट। ठीक है, तो अजय और मुरली अलाउड है, अरविंद और गवीश डिनाइड है। चलो इसको नॉर्मल करते हैं। अब चलते हैं क्लाइंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लॉगिन करते हैं। SSH कौन अलाउड है, अजय, तो मैं करता हूं अजय
@ सर्वर का आईपी एड्रेस, किस कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस है? 192.168.43.5। पासवर्ड भूला अजय का, अजय का पासवर्ड अजय ही मैंने डाला था, अजय डाल दिया। देखो मैं लॉगिन हो गया। कैसे चेक कर सकते हो लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुल? एसएसएच के थ्रू आप राइट हैंड साइड में और हु कमांड चलाओ सर्वर पे, तो देखो सर्वर पर दिखा रहा है कि कोई लॉगिन है, किसके से? अजय के थ्रू। किस आईपी से? 43.55 से। तो आप लॉगिन हो गए, यानी अजय को लॉगिन होने दिया। वापस चलते हैं क्लाइंट साइड में और यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट कर गए और फिर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार दूसरे यूजर से। जो यूजर डिनाइड है, कौन सा डिनाइड है? अरविंद डिनाइड है। तो अब अरविंद से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड डालते हैं 12345। देखो क्या बताता है, परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन 12345। वापस बताएगा परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन। वापस डालता 12345। आप देखोगे अरविंद यूजर को लॉगिन नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि हमने अरविंद यूजर को क्या किया था? हमने उनको डिनाई लिस्ट में डाला था। तो अरविंद यूजर को हमने डिनाई कर दिया, इसलिए अरविंद यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा। अब देखोगे अलाउ यूजर्स में अजय और मुरली हैं, तो अजय और मुरली को तो लॉगिन करने देगा, बट हमने डिनाई यूजर्स में अरविंद और गवीश को डाल रखा है। मतलब इन दोनों को डिनाई कर दो, डिनाई मतलब ब्लॉक कर दो, इनको अलाउ मत करो। तो हमने एसएसएच में यूजर बेस्ड सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि किस यूजर को अलाउ करो और किस यूजर को डिनाई करो। इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी, फोर्थ वन सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी जो हम लोग करने जा रहे हैं? इसको बोलते हैं डिसेबल इम्प्टी पासवर्ड। अच्छा, किसी कोई ऐसा ही भी यूजर होगा, जैसे हमने अजय यूजर ऐड कर दिया और अजय का पासवर्ड नहीं है। ठीक है, हमने पासवर्ड डिलीट कर दिया, किस कमांड से? पास -d अजय। तो ऐसे भी कुछ यूजर होंगे जिनका पासवर्ड नहीं होगा, तो भाई पासवर्ड लेस किसी भी यूजर का जिसका पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड इम्प्टी है, उसको लॉग इन अलाउ मत करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसेबल इम्प्टी पासवर्ड के लिए हमें जाना पड़ेगा एसएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ठीक है, और इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, एक कोड होगा, कीवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं परमिट इम्प्टी पासवर्ड। तो आप लोग ध्यान से देखिए, परमिट इम्प्टी पासवर्ड कहीं किसी को दिख रहा है? मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, दिख जाए तो बता देना, मुझे रोक देना। दिखा किसी को परमिट इम्प्टी पासवर्ड? मैं वापस ऊपर से नीचे जा रहा हूँ। ये देखो, परमिट इम्प्टी पासवर्ड्स नो है, बट ये लाइन क्या है? कमेंट आउट है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कमेंट को हटा देंगे। है यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मोड में और यहाँ से क्या करेंगे, ये डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, हमने हैश वाली लाइन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ से कोई रूट से या किसी भी नॉर्मल यूजर से भी, अजय से भी, मुरली से भी, किसी भी यूजर को जिसको अलाउड भी है, अगर उस यूजर का पासवर्ड इम्प्टी है, यानी उस यूजर का पासवर्ड नहीं दिया आपने, तो उससे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हमने परमिट इम्प्टी पासवर्ड क्या कर दिया? नो कर दिया। यानी आप बिना पासवर्ड के आप एसएस के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते। अब इसमें हम लोग और भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सिक्योरिटी हम लोग लगाने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी, यानी एसएसएच पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी। तो बाय डिफॉल्ट एसएसएच किस पोर्ट पे काम करता है? 22। ये बात आपको पता है, तो हैकर को भी पता है ये बात। तो वो इस पे अटैक कर सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको आईपी पता चल गया तो अटैक कर सकता है। आप देखोगे यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइंड है, पोर्ट 22। ठीक है, कमेंट आउट है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 22 पे होता है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोर्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पोर्ट 22 की जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैंने 3000 कर दिया। तो मैंने एक ऐसा पोर्ट ले लिया जो कहीं यूज नहीं हो रहा है, कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पोर्ट बेस्ड सिक्योरिटी। और मैंने इसको सेव कर दिया।
और मैंने सर्विस रिस्टार्ट कर दी, सर्विस SHSD रिस्टार्ट। पोर्ट नंबर कितना है? 3000। अब मैं अजय यूजर से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम पे। SSH अजय, अजय तो अलाउ है ना? तो क्या हो रहा है, ये लॉगिन नहीं करने दे रहा। ठीक है, SSH लॉगिन नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो तो है भाई। अब 22 पोर्ट तो क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं कोई पोर्ट देकर यहाँ पे 3000 कॉलम कौन देगा, 3000 पोर्ट देते हैं। ओके, नेम और सर्विस नॉट, कितना दिया हमने पोर्ट नंबर? 3000 ना, देख रहे थे 3000। ठीक है, SS कनेक्शन 192.168, ये पोर्ट नंबर देना पड़ेगा इस तरह से। 3000। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पूटी सॉफ्टवेयर से टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो विंडोज पे जाते हैं और यहाँ से पूटी सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं, जो SSH के लॉगिन के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें जाते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं IP एड्रेस सर्वर का 192.168.43.5। अच्छा, पोर्ट नंबर 22 की जगह पर डाल देते हैं 3000। ठीक है, SSH एक्सेप्ट। अच्छा, लॉगिन एज अजय, AJAY, पासवर्ड 12345। सॉरी, वो अजय था ना पासवर्ड, AJAY। ठीक है, तो क्या बता रहा, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलो चेक करते हैं लॉगिन हुए कि नहीं हुए, और किससे लॉगिन हुआ। तो सर्वर में गए और सर्वर में जाकर हमने हु कमांड चलाया, तो सर्वर में दिखा रहा है कि कोई लॉगिन हुआ है, किस यूजर से, अजय यूजर से, और किस IP से, 208.192.168.43.208। 208 किसका IP एड्रेस है, हमारे विंडोज मशीन का IP एड्रेस है। तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोर्ट कस्टमाइज कर दिया। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मली आप लॉगिन नहीं कर सकते, आप जो जिस तरीके से लॉगिन करते हो आपको पोर्ट भी डालना पड़ेगा। तो पोर्ट, क्योंकि हमने पोर्ट में सिक्योरिटी लगा दी है। अब एक होता है IP बाइंडिंग। IP बाइंडिंग मतलब हम किसी हम IP के साथ बाइंड अप कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई इफ कन्फिग मैंने कमांड चलाया, और यदि यदि मैं सर्वर पे काम कर रहा हूं, तो मेरे पास एक से ज्यादा NIC कार्ड होंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे, यानी लैन के पोर्ट होंगे। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ एक ही है, ETH0, जिसका IP एड्रेस है 192.168.43.5। लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर में दो या दो से अधिक पोर्ट्स है, इंटरफेस है, ठीक है, मान लो 4 इंटरफेस हैं, तो चार, हर इंटरफेस पे अलग अलग IP एड्रेस होगा। तो उन चारों पे SSH चलना चाहिए कि उन चारों में से किसी एक या दो पे आप SSH चलाना चाहते हो। तो आप ये तय कर सकते हो, आप अपनी सर्विस को किसी पार्टिकुलर IP के साथ बाइंड अप कर सकते हो कि SSH की सर्विस इसी पार्टिकुलर IP पे ही चलेगी। मेरे सिस्टम में 4 IPs है, बट इन चारों में से इन एक पे या इस दो पे SSH काम करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको SSH के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा, और आप यहाँ पे देखोगे लिसन एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, लिसन एड्रेस, तो इसको कमेंट आउट को हटा देंगे, जहां पे 0.0.0 लिखा हुआ है इसके जगह आप लिखेंगे IP एड्रेस अपने सिस्टम का। तो 192.168.43.5 ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है, तो इससे लिसन करेगा। अगर कोई और IP एड्रेस होता तो वापस नीचे लिखते हैं सेम चीज, लिसन एड्रेस। ठीक है, और वो IP एड्रेस लिख देते भाई जिस पे लिसन करना है इसको। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी एक ही है हमारे पास, तो हम दूसरा लाइन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, दूसरा IP हमारे पास है ही नहीं। हमारे सिस्टम में एक ही NIC कार्ड है इसमें, जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या कर दिया, एक ही IP एड्रेस दिया लिसन एड्रेस में, यानी अब कोई मेरे सिस्टम पे SSH करेगा तो सिर्फ इसी IP पे SSH कर सकता है। अगर मेरे सिस्टम में 3-4 IP होते हैं तो सारे IP पे SSH काम नहीं करेगा, सिर्फ इस IP पे काम करेगा। ठीक है, और आपको इस तरह से सेव कर देना है। तो इसको बोलते हैं IP बाइंडिंग, यानी किसी सर्विस को किसी पार्टिकुलर IP से बाइंड अप कर दिया, बाइंड कर दिया। करेक्ट। अब आता है TCP रैपर और SSH का कॉम्बिनेशन। TCP रैपर क्या होता है, प्लग इन प्ले सिक्योरिटी होता है। तो कैसे हम TCP रैपर में SSH की एंट्री करेंगे कि हम चाहते हैं
कि कोई दो बंदे हैं जिनका आईपी हम अलाउ करना चाहते हैं, जैसे मान लो 208 को अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 208 को कैसे अलाउ करेंगे, तो हम डालेंगे, जानेंगे, उसके लिए फाइल होता है vim etc host डॉट अलाउ, होस्ट डॉट HOSTS होस्ट डॉट अलाउ, ठीक है, ये फाइल है, अलाउ फाइल है। इस फाइल में जाना है और आपको लास्ट में जाकर लिख देना, ऐड कर देना है SSHD। एसएस के लिए क्या लिखता है कोड, SSHD, और जिस आईपी को अलाउ करना हो, मान लो मुझे विंडोज वाला आईपी को अलाउ करना है 192.168.43.208, तो मैंने क्या किया, विंडोज के आईपी को अलाउ कर दिया। अब विंडोज वाला आईपी यानी विंडोज से ही सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, और किसी भी सिस्टम से और किसी भी आईपी से कोई मेरे सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकता। तो मुझे ट्रस्टेड बंदे का आईपी एड्रेस पता है कि ये मेरा सिस्टम एडमिन है, उसका सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। अब मेरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही आईपी 208 से ही कोई एसएसएच कर सकता है। सामने वाले को पासवर्ड पता भी हो तो कोई और आईपी से मेरे सिस्टम में आप एसएच नहीं कर सकते। अगर मेरे पास दो सिस्टम एडमिन है तो मैं दूसरे का भी आईपी एड्रेस डाल सकता हूँ सिंपल स्पेस देकर 192.168.43.55, मैंने दूसरे क्लाइंट का भी आईपी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं नहीं चाहता इसको लगाना नहीं चाहता, क्योंकि लग गया बाद में याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने हैश डाल दिया उस स्लाइड से पहले। तो आप ये टेक्निक समझ गए। अच्छा, इसमें सर्विस लगाने के बाद कोई सर्विस रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसको बोलते हैं प्लग इन प्ले सिक्योरिटी, यानी फाइल में एंट्री की और सर्विस लग गई, सिक्योरिटी लग गई, उसी समय ये आईपी दोनों अलाउड हो गए, ठीक है। अब आते हैं बैनर ग्रैबिंग यानी बैनर बेस्ड सिक्योरिटी, यानी बैनर को इनेबल कैसे करेंगे एसएस के लिए। तो जब जैसे ही आप एसएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे तो आपको नीचे में सबसे बैनर फाइल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करो सबसे नीचे में जाने का, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ बैनर, ये नीचे से पांचवा लाइन, ठीक है। आप नीचे से पांचवी लाइन में जाओगे तो उसमें लिखा होगा बैनर, जो कि कमेंट आउट है, और स्लैश सम पाथ दिया हुआ है, यानी कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसको कोई पाथ दे सकते हो। जैसे मैं बैनर में क्या करता हूँ, इंसर्ट मोड में जाके बैनर को हटा देता हूँ, हैश को हटाता हूँ और लिखता हूँ बैनर, और कोई भी पाथ दे दो। तो मैं देता हूँ मान लो ETC, मैं देता हूँ रूट के, हाँ रूट के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, मान लो ajay.txt। तो अब ये क्या करेगा, ये ajay.txt फाइल के अंदर जो भी होगा उसको दिखाएगा बैनर, ठीक है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा रूट में। तो मैं कहाँ पे हूँ अभी, रूट में, और रूट में मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा, किस नाम से, ajay.txt के नाम से। तो मैं बनाता हूँ vim ajay.txt, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन कर रखा है कि रूट के अंदर ajay.txt है, तो vim ajay.txt, इसके अंदर लिख देता हूँ अजय इज द सिस्टम एडमिन, ठीक है। मैंने ये मैसेज लिख दिया, ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया इसके अंदर, इस फाइल के अंदर, और लिख कर यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया। अब मैं सर्विस भी रिस्टार्ट करता हूँ, सर्विस SSHD रिस्टार्ट, ठीक है। अब मैं विंडोज में जाता हूँ, वापस यहाँ से लॉगिन करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले एग्जिट कर लेता हूँ और वापस पुट्टी चालू करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डालता हूँ आईपी एड्रेस सर्वर का 192.168.43.5, पोर्ट नंबर 3000, SSH ओपन, लॉगिन एज अजय डाल देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने अजय डाला तो अभी मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये बैनर दिख गया, मुझे दिख रहा है आप लोग को बैनर, अजय इज द सिस्टम एडमिन। लॉगिन होने से पहले क्या हो गया, बैनर दिख गया। तो जो भी आप मैसेज दिखाना चाहते हो, यहाँ पे कोई धमकी वाला मैसेज भी हो सकता है कि डोंट डेयर टू लॉग इन टू आवर सिस्टम, डोंट ट्राई टू हैक आवर सिस्टम, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, समथिंग ऐसा, ठीक है। या जैसे दिस सिस्टम बिलोंग्स टू FBI, आप इस सिस्टम में अटैक करने की कोशिश न करें। तो इस तरह का वार्निंग मैसेज आप दे सकते हो, ताकि सामने वाला हैक करने में गलती से कोई ट्राई कर रहा हो बच्चा, तो उसको मालूम चल जाएगा भाई ये सिस्टम एडमिन का बंदा है, कोई है,
ठीक है, इसके सिस्टम पे हैक नहीं करना है, वो मैसेज पहले ही दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो कोई हैकर का सिस्टम है या कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट का सिस्टम है, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, इस तरह से पासवर्ड को, बैनर को सेटअप कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सको। अपीयरेंस में जाकर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है अजय इज द सिस्टम एडमिन, जो हमने वहां में से सेट किया था, बैनर सेट किया था, ये बैनर है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री ऑथेंटिकेशन बैनर, यानी लॉगिन होने से पहले बैनर जो दिखा रहा है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद तो अलग चीज होता है। अब यहाँ पे डालोगे पासवर्ड आप जो भी है, जैसे अजय है पासवर्ड, तो आपने अगर अजय डाला और लॉगिन हो गए तो अलग बात है। ए वाई पासवर्ड, हाँ अजय। ठीक है, अब आप लॉगिन हो गए, तो लॉगिन होने के बाद जो दिखता है वो अलग चीज है। ठीक है, वो अलग मैसेज हो गया। वो लॉगिन होने में दिख रहा है कि अच्छा आप किससे लॉगिन हुए, जो मैसेज लास्ट टाइम कब लॉगिन हुए, तो वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। और ये जो लॉगिन होने से पहले, यानी आप पासवर्ड डालने से पहले ही आपको कुछ मैसेज आया, ठीक है, वो ये मैसेज है, इसको बोलते हैं बैनर, या आप इसको एमओटीडी यानी मैसेज ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बैनर सेट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा किस तरह से रूट को डिसेबल करते हैं, फिर हमने पढ़ा किस तरह से रूट लॉगिन को डिसेबल करते हैं, फिर हमने पढ़ा लिमिट यूजर्स, यानी किसी यूजर को अलाउ कैसे करते हैं, किसी यूजर को डिनाई कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा इम्पटी पासवर्ड को रोकते कैसे हैं, फिर हमने पोर्ट में सिक्योरिटी पढ़ा कि एसएसएच का पोर्ट को कैसे चेंज करते हैं, फिर हमने लिमिट किया आईपी बाइंडिंग को, यानी आईपी के सर्विस को, एसएसएच की सर्विस को किसी पार्टिकुलर आईपी से कैसे बाइंड अप करते हैं लिसन एड्रेस कमांड के थ्रू, फिर हमने सीखा टीसीपी रैपर से कैसे इसकी सिक्योरिटी करते हैं, और फिर हमने सीखा बैनर सेटअप कैसे करते हैं, अपने एसएस के लिए बैनर कैसे लगाते हैं। तो ये थी हमारी एसएस सिक्योरिटी की एक पार्ट। एसएस की दूसरी मॉड्यूल जो होगी वो होगी हमारी की बेस्ड सिक्योरिटी पे। तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल में कराऊंगा एसएस की, वो होगी की बेस्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी।